नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखिए, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 130 प्लस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है को कंप्लीट करेंगे। आने वाले हर एग्जाम्स में इन्हीं करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आपको इस करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2023 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर यानी पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2023 का आयोजन 27 फरवरी को मुंबई के ताज महल होटल में हुआ। नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार जीता। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2023 में किस राज्य ने खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है उड़ीसा राज्य। ओडिशा को बेस्ट स्टेट फॉर स्पोर्ट प्रमोशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया के साथ ओडिशा सरकार ने हाल ही में भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित FIS ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क के क्राउन प्रिंस कौन है? सही आंसर है फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और राजकुमारी मैरी ने 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी को 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2023 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। साइकोम मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने 49 के ग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली वे प्रथम महिला हैं। वर्ष 2022 में बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने 49 kg वेट लिफ्टर में 109 kg वेट लिफ्टिंग कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है, सिविल लेखा दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है? सही आंसर है 1 मार्च को। 47वां नागरिक लेखा दिवस 1 मार्च 2023 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद नई दिल्ली में मनाया गया। इस दिन भारतीय सिविल लेखा सेवा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 24 फरवरी 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर होगा क्रायोजेनिक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक C-20 क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान स्वीकृत हॉट स्टेट किया है। यह इंजन चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3 लॉन्च व्हीकल की क्रायोजेनिक अपर स्टेज को सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता? सही आंसर है भारत। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस GSM एसोसिएशन ने दूरसंचार नीति और विनिमय में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान लिमिटेड से कौन से विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है 70 HTT-40 विमान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 6,828.36 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 17 HTT-40 बेसिक ट्रेन विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। विमानों की आपूर्ति 6 साल की अवधि में की जाएगी। HTT-40 एक टर्बो फ्राई एयरक्राफ्ट है और इसे अच्छे लो स्पीड हैंडलिंग गुण और बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है बोला टिनुबू। नाइजीरियाई चुनावी अधिकारियों ने 1 मार्च 2023 को घोषणा की कि राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला टिनुबू को नाइजीरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। बोला टिनुबू ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 के साथ साथ भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? सही आंसर है शिन्नु मैत्री। भारतीय वायुसेना जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शिन्नु मैत्री अभ्यास में भाग ले रही। यह अभ्यास 1 से 2 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना का एक दल C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान के साथ शिन्नु मैत्री 23 अभ्यास में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? सही आंसर है राजेश मल्होत्रा। श्री राजेश मल्होत्रा ने 1 मार्च को पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री मल्होत्रा ने श्री सत्येंद्र प्रकाश की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री को 8वें रायसीना डायलॉग के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया है? सही आंसर है इटली। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण 2 मार्च से शुरू होगा और 4 मार्च तक नई दिल्ली में चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 2 मार्च 2023 तक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर है नई दिल्ली में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया और लगभग 40 प्रतिनिधिमंडलों ने बैठक में भाग लिया था। सऊदी अरब, चीन, इंडोनेशिया, स्पेन और क्रोएशिया के विदेश मंत्री 1 से 2 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में हो रही G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? आंसर होगा वो वैन थुओंग। 2 मार्च को वियतनाम की नेशनल असेंबली ने कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज वो वैन थुओंग को देश का नया राष्ट्रपति चुना। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत में सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरी है और दुनिया के 25 सबसे मजबूत ब्रांडों में 9वें स्थान पर है? आंसर है रिलायंस जियो। भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र की दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी रिलायंस जियो को दुनिया के शीर्ष 25 मजबूत ब्रांडों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकार 1 सप्ताह के लिए जन औषधि दिवस 2023 मना रही है। जन औषधि दिवस कब है? सही आंसर है 7 मार्च को था। सरकार 1 मार्च से 7 मार्च 2023 तक सप्ताह के लिए जन औषधि दिवस 2023 मनाया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 5वां जन औषधि दिवस 2023। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? सही आंसर है एलन मस्क। स्पेस एक्स क्रू 6 एक क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान की 6ठी चालक दल परियोजना नासा वार्जिंग क्रू उड़ान है और 9वीं समग्र चालक दल कक्षीय उड़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के सदस्य जिन्हें आमतौर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अगला प्रश्न है, नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर होगा हेकानी जाखलो। नागालैंड में पहली बार किसी महिला ने विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रचा है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और बीजेपी का एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और विधानसभा में बहुमत हासिल कर रहे थे। कुल 60 विधानसभा सीटों में से एनडीपी ने 25 और बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की।
अगला प्रश्न है महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ होगा। सही आंसर है मुंबई। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 4 मार्च 2023 से मुंबई में शुरू हुआ था। फाइनल 26 मार्च 2023 को मुंबई में किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग IPL की तरह ही इस लीग का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया ने किसको भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया प्रमुख कोच नियुक्त किया है। सही आंसर है क्रेग फुलटन को। अगला प्रश्न है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का तीसरा टेस्ट मैच किन टीमों के बीच हुआ। आंसर है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। अगला प्रश्न है 2023 में कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला। आंसर है पोर्टर पुरस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 4 मार्च को मनाया गया। सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने और सभी पहलुओं में से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली। आंसर रहेगा भारतीय जनता पार्टी को। अगला प्रश्न है किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीता। आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने 4 मार्च को किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी के लिए 76वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मेघालय को 3-2 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी-शिप वर्जन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। आंसर है अरब सागर। भारतीय नौसेना ने 5 मार्च 2023 को अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा डिजाइन किए गए एक स्वदेशी शिखर और बूस्टर के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है किस कंपनी पर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 3,06,66,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आंसर है अमेजन पे प्राइवेट लिमिटेड को। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों और अपने ग्राहकों को जानने से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन करने के लिए अमेजन पे प्राइवेट लिमिटेड पर 3,06,66,000 रुपये का जुर्माना लगाया। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 के तहत RBI में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। आंसर होगा एंथोनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 8-11 मार्च 2023 तक भारत का दौरा किए। अगला प्रश्न होगा दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर कहाँ पर स्थापित किया गया। आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के विदर्भ में वाणी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है। आंसर होगा #एम्ब्रेस इक्विटी। हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है RBI के मिशन हर पेमेंट डिजिटल का उद्देश्य क्या है। आंसर रहेगा भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना। To make every person in India a user of digital payments। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच 7 और 8 मार्च 2023 को तिरुवनंतपुरम केरल के पंगोडे सैन्य स्टेशन में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। आंसर रहेगा FINJAX 23। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच उद्घाटन संयुक्त सैन्य अभ्यास FINJAX 23 7 और 8 मार्च 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में पंगोडे सैन्य स्टेशन में हुआ।
अगला प्रश्न है 28वें महालेखक नियंत्रक कौन बने, यानी CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? आंसर होगा श्री एस दुबे। श्री एस दुबे ने 7 मार्च 2023 को लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। वह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक हैं। अगला प्रश्न होगा नागालैंड में मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला? आंसर है नेफ्यू रियो। नागालैंड में नेफ्यू रियो ने 7 मार्च को 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है IF फाइटर यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर होगा शालिजा धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के पहले दक्षिण एशियाई जिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा अरुण सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट क्या है? आंसर है महिला खेल प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 समारोह के हिस्से के रूप में युवा मामले और खेल मंत्रालय 10 मार्च से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आयोजित किया था। अगला प्रश्न है नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? आंसर होगा रामचंद्र पौडेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को श्रेणी टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल के लिए स्वर्ण और रजत पदक से पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर होगा गोल्डन सिटी गेट पर्यटन पुरस्कार। अगला प्रश्न है चीन का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? आंसर होगा शी जिनपिंग को। शी जिनपिंग भूतपूर्व तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति चुने गए। चीन की रबर स्टैम्प संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के लगभग 3000 सदस्यों ने 10 मार्च को शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के रूप में चुनने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। इसके साथ ही शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने वाले चीन के पहले नेता बन गए हैं। अगला प्रश्न है 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है, यानी कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म? सही आंसर है द एलिफेंट विस्पर्स। अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी भारतीय वायुसेना को डार्नियर 228 विमान प्रदान कर रही है? आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने 10 मार्च 2023 को 667 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय वायुसेना के लिए 6 डोनियर 228 विमानों की खरीद हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न होगा वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण कहाँ होगा? आंसर है नई दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 से 5 नवंबर 2023 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस टीम को भारत ने 10 मार्च 2023 को ओडिशा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में FIH प्रो लीग में हराया? आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा A and B बोथ, यानी भारत में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न भारत अमेरिका 5G वाणिज्यिक वार्ता बैठक में किस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप। भारत अमेरिका 5वीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक 11 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और भारत अमेरिकी वाणिज्यिक संवाद के ढांचे के तहत नवाचार साझेदारी पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में किस भारतीय गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर 2023 जीता? आंसर होगा नाटू नाटू गीत। 95वां अकादमी पुरस्कार समारोह जिसे ऑस्कर भी कहा जाता है 13 मार्च को लॉस एंजलिस में हुआ। 95वें अकादमी पुरस्कार समारोह में
एस राजामौली की फिल्म RRR ने से भारत के नातू नातू गीत ने सर्वप्रथम मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। नातू नातू एक भारतीय तेलुगु भाषा का गीत है जिसे M किरावनी द्वारा फिल्म RR के लिए गाया गया है। इस गाने ने जनवरी 2023 में भारत के लिए पहली बार सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना के जहाज ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? आंसर होगा INS सह्याद्री। भारतीय नौसेना की स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री जहाज ने 10 से 11 मार्च 2023 को अरब सागर में फ्रांस की नौसेना के युद्धपोतों मिस्ट्रल क्लास एम्फीबिया असाल्ट शिप के FS डेक्स म्यूड और लाफेट श्रेणी के पोत फ्रिगेट FS लाफेट के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर होगा हुबली में। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। प्लेटफार्म नंबर की एक लाइन को 550 मीटर बढ़ाकर 1400 मीटर किया जाएगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा 1366 मीटर का प्लेटफार्म गोरखपुर में है। हुबली यार्ड के पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में हुबली स्टेशन का निर्माण 201 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अगला प्रश्न होगा, पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? आंसर होगा असम में। पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 20 से 23 मार्च तक असम के बक्सर जिले में आयोजित की गई। कुल मिलाकर 12 देश और मेजबान भारत प्रतिभागियों में भाग लेंगे। 4 दिवसीय आयोजन में 800 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन है? आंसर होगा सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने वाली पहली महिला। अगला प्रश्न है, सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 मार्च 2023 को कहाँ पर शुरू हुआ? आंसर होगा नई दिल्ली। सामान्य बौद्धिक विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 मार्च 2023 को नई दिल्ली में शुरू होगा। अगला प्रश्न है, ISSF 60 गन विश्व कप 2023 में पृथ्वीराज तोंडाईमन ने कौन सा पदक जीता? आंसर होगा कांस्य पदक। ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने 11 मार्च को दोहा कतर में ISSF 60 गन विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता। कतर की राजधानी में लैसून शूटिंग कॉम्प्लेक्स में चल रहे ISSF विश्व कप में यह भारत का पहला पदक था। अगला प्रश्न है, फ्लेक्स के CEO का नाम क्या है जिसे व्यापार नीति और वार्ता पर सलाहकार समिति के लिए नामित किया गया था? आंसर होगा रेवती अद्वैती। 12 मार्च 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्यापार नीति और वार्ता पर सलाहकार समिति में नियुक्ति के लिए 2 भारतीय अमेरिकियों का प्रस्ताव रखा। इनमें फ्लेक्सी की CEO रेवती अद्वैती और प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद के CEO मनीष बापना शामिल है। दोनों को व्यापार नीति और वार्ता पर सलाहकार समिति के लिए नामित किया गया। अगला प्रश्न है, DRDO ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट पर पावर टेक ऑफ शाफ्ट का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कहां पर किया? आंसर होगा बेंगलुरु में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 3rd विमान पर पावर टेक ऑफ शाफ्ट का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। PTO शाफ्ट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान चेन्नई द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किए?
आंसर होगा ओडिशा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 14 मार्च 2023 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। अगला प्रश्न है बॉर्डर गावस्कर 2023 ट्रॉफी के लिए खेला गया चौथा और अंतिम टेस्ट मैच किस टीम ने जीता है? आंसर होगा भारत। 13 मार्च 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेला गया चौथा और अंतिम टेस्ट मैच में विराट कोहली के 168 रन के टेस्ट शतक की मदद से मेजबान टीम ने 571 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 79 रन बनाए। तो राइट आंसर ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 15 मार्च 2023 को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसको नामांकन किया गया है? आंसर होगा एरिक गारसेटी को। अमेरिकी सीनेट ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नामांकन की पुष्टि की है। 15 मार्च को सीनेट के 52 सदस्यों ने गारसेटी के नामांकन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच होगी? आंसर होगा भारत और अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न है आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट बनाने के लिए सौंपा गया है? आंसर होगा एक्जियोम स्पेस कंपनी को। नासा ने चंद्रमा पर मानव की वापसी के लिए स्पेस सूट की एक नई पीढ़ी का अनावरण किया है। स्पेस सूट का नया डिजाइन विशेष सुविधाओं के साथ आता है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा शक्तिकांत दास को। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिदास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला। श्री दास दिसंबर 2018 से केंद्रीय बैंक के शीर्ष पर हैं। उन्हें यूक्रेन में युद्ध के कारण महामारी और मुद्रास्फीति सहित कई संकटों के माध्यम से वित्तीय बाजारों को चलाने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 16 मार्च 2023 को राजेश गोपीनाथ के इस्तीफे के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा के कृतिवासन को। अगला प्रश्न है अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? आंसर होगा संपन्ना रमेश सेलार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुषों की श्रेणी में एशियन 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर है अर्शदीप सिंह ने। पुरुषों के भारत के अर्शदीप सिंह ने 19 फरवरी 2023 को जापान के नोमी में आयोजित भी एशियाई 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा राम सहायक प्रसाद यादव को। राम प्रसाद यादव को नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है? आंसर होगा मेघालय। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास में 15 मार्च 2023 को दुधनोई मेंदीपाथर सिंगल लाइन सेक्शन और अभयपुरी पंचरत्न डबल लाइन खंड को क्रियान्वित करके एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है 17 मार्च 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 मैचों की श्रृंखला का पहला वनडे किस टीम ने जीता? आंसर है भारतीय टीम ने। अगला प्रश्न है कौन सा देश है जो 21 से 30 मार्च तक अपेंडिक्स 23 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 से 27 मार्च तक ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जा रही है? आंसर होगा भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में 27 मार्च तक इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के प्रधानमंत्री कौन है?
सही आंसर फूमियो किशिदा। जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो 20 मार्च 2023 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत का कार्यक्रम बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के लिए द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने एशियन 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता? आंसर होगा प्रियंका गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाला सबसे पुराना टेनिस खिलाड़ी बन गया है? आंसर होगा रोहन बोपन्ना। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत G20 अध्यक्षता के तहत सिविल 20 स्थापना बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर होगा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ? आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग के द्वारा करदाताओं के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? आंसर होगा AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में ISSF राइफल्स और पिस्टल विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर होगा सरबतजोत सिंह ने। ये भारत से हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क डायलॉग राउंड 13 से 19 मार्च 2023 तक कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा इंडोनेशिया में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।